हाँ जी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धन्य एजुकेशन में। उम्मीद करूंगा कि सभी साथी सकुशल होंगे। बिल्कुल सभी साथी जुड़ जाइए साथियों। और कुछ प्रश्न लेके आए हूं साथियों आपके सामने, एमसीक्यू साथियों। तो बिल्कुल एक बार देख लेते हैं साथियों कि आपकी तैयारी कैसे चल रही साथियों। और आपकी तैयारी को साथियों और धार देने के लिए साथियों मैं रोज़ शाम को आपके बीच में बिल्कुल 7 बजे साथियों अपनी क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर आ जाती है साथी। जो भी साथी चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल साथियों, आपके सामने अपना आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है साथियों। बिल्कुल साथियों, आपके 20 मिनट में या 25 मिनट में 25 मिनट में अपन 25 क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं साथियों। बहुत ही अच्छी स्पीड है साथियों अपनी। और साथियों ये रोज़ क्वेश्चन करते हैं और हर टॉपिक से करते हैं साथियों। और मैं आपको हर टॉपिक से इनकी व्याख्या भी बता देता हूँ। तो साथियों आज का क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण साथियों। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण साथियों। यानी कि साथियों स्वर संधि के कितने भेद बताए थे? मैंने आपको 5 बताए थे। कौन कौन से बताए थे साथियों? एक तो बताया था दीर्घ स्वर संधि, एक बताया था साथियों गुण, एक बताया था वृद्धि, एक बताया था यर्ण, एक बताया था साथियों आपको अयाति। ठीक है भैया, ये बताए थे साथियों। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन में लाड लो, इसके अंदर आपका परमाणु है, देखते हैं इसको भी। बी ऑप्शन आपका हरिश्चंद्र है। सी ऑप्शन आपका जगदीश है साथियों। ये अपने को पूछ रहा है कि स्वर संधि बतानी है। ठीक है, अपने को दूसरी संधि से कोई मतलब नहीं। ठीक है साथियों, जगदीश में तो हमने ऐसे लिखा था कि जगत धन में ईश। क्या लिखा था साथियों? आपके जगत धन में ईश। और मैंने ये लिखा था कि साथियों आपका पहले का तीसरा हो रहा है। क्या हो रहा है साथियों? आपका पहले का तीसरा हो रहा है। क्या हो रहा है? जगत धन में ईश। तो साथियों आपका बिल्कुल पहले का तीसरा हो रहा है। तो साथियों आपका वन का तीसरा होने वाला तो कौन सा है लाडलो आपका? ये तो साथियों आपका व्यंजन संधि का है। बिल्कुल सभी साथी कमेंट भी कर रहे हैं कि पहले का तीसरा और ये तो होगा व्यंजन संधि। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो होने वाला नहीं साथियों। और ये तो व्यंजन संधि का, तो ये अपने स्वर संधि का नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, हरिश्चंद्र मैंने आपको लिखाया था साथियों कि हरि है तन में चंद्र। ठीक है साथियों, इसके अंदर ये आपका स का आगम हो रहा है साथियों। बाद में आपके छ हो या आपके दंत्य स हो साथियों। और इससे पहले विसर्ग हो तो दंत्य स का साथियों आप सॉरी विसर्ग का दंत्य स हो जाता है। ठीक है साथियों, तो ये भी साथियों आपका विसर्ग संधि का हो गया। तो एक ही बचा कि परम धन में अणु। क्या हो जाएगा साथियों? के परम धन में अणु, परमाणु। क्या हो जाएगा साथियों? आपका परमाणु हो जाएगा। तो साथियों ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों आपको व्याख्या सहित मैंने बता दिया है। अगला है साथियों आपके सामने कि सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए साथियों। बहुत ही अच्छा उदाहरण साथियों, और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है साथियों परीक्षा की दृष्टि से। तो इन उदाहरणों को साथियों आप हल्के में मत लेना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सदानंद है जो साथियों आपका सदानंद जो शब्द है साथियों, इसका संधि विच्छेद क्या हुआ साथियों? बिल्कुल सतधन में आनंद है, सतधन में आनंद है, सदधन में आनंद है, सदाधन में आनंद है। ठीक है लाडलो, तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है भैया, तो बिल्कुल बिल्कुल साथी सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि सतधन में आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? आनंद हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? एक का तीसरा हो रहा है तो भी आपके व्यंजन संधि का है। ठीक है भाई, तो दो का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ए हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी कमेंट करके जरूर बताया करो साथियों कि इसका जो राइट आंसर तो बता ही रहे हो, और आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है ये भी चीज़ आप बता दिया करो, ताकि अपने प्रश्नोत्तर जो प्रश्न लेके आता हूँ साथियों इनका थोड़ा लेवल अपने हिसाब से और ज़्यादा ठीक रख ले। ये कह रहा है साथियों कि विद्याभास है साथियों। ये कह रहा है कि जो विद्याभास जो शब्द है साथियों, विद्या जो भास शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? देखिए साथियों, आज अपने संधि और समास के उदाहरण इतने मोस्ट और इम्पोर्टेंट है साथियों, जो अपने नोट्स पैटर्न में थे साथियों वही है। लेकिन साथियों एक उदाहरण नहीं है साथियों, उदाहरण के अंदर कई कई उदाहरण है साथियों। देखिए साथियों, ये ऐसा आ जाए ना साथियों, तब थोड़ा क्वेश्चन क्या है साथियों आपका कठिन माना जाता है। देखिए साथियों, ऐसे उदाहरण आए ना तब उदाहरण कठिन माना जाता है। क्यों माना जाता है साथियों? क्योंकि एक में तो साथियों आपकी विद्या विद्या सारे में दिया हुआ साथ, जैसे कि यहाँ पर आपका विद्या ही है, लेकिन साथियों ये तीनों के अंदर तो आपका क्या है दिया हुआ साथियों? विद्या दिया हुआ। तो साथियों बच्चा यहाँ पर जो भी साथी है जो बहन है वो यहाँ पर क्या कन्फ्यूज हो जाती है। तो साथियों यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखिए साथियों, तो कहने का मतलब बेस आपको क्या है साथियों, अगर आपको नियम याद है
तो आप काम कर जाओगे। कैसे काम कर जाओगे साथियों, यानी कि साथियों आपके यहाँ पर आ रहा है, यानी कि संधि किसे कहते हैं कि सार्थक शब्दों का मेल ही क्या कहलाता है साथियों, की संधि कहलाता है। ठीक है साथियों, तो साथियों यहाँ पर आ रहा है, तो आ रहा है साथियों, तो यहाँ पर जो बच जाएगा साथियों वो क्या बच जाएगा साथियों, आपका विद्या बच जाएगा। और मैं इसको अभी अधूरा कर रहा हूँ। यहाँ पर साथियों आपका आ बचा है, जहाँ पर मैंने प्लस का चिन्ह कर दिया। इधर मैंने साथियों आपका क्या लिख दिया साथियों, यहाँ आ को छोड़ दिया, ये भयास को मैंने ये इधर लिख दिया। ठीक है भैया। अब ये क्या कहता है साथियों कि प्लस से पहले ए या आ हो और प्लस के बाद में भी ए या आ हो। साथियों में यदि प्लस से पहले मैं यहाँ पर आ करूँगा तो साथियों ये हलत यहाँ से हलंत हट जाएगा और ये विद्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, विद्या हो जाएगा। प्लस से पहले मैंने क्या जोड़ दिया साथियों, यहाँ पर आ जोड़ दिया। ठीक है भाई। और ये कहता है कि प्लस से पहले ए या आ हो, तो साथियों अभ्यास नहीं होगा। क्या होगा साथियों, आपका अभ्यास नहीं होगा साथियों। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मैं इधर ए जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा साथियों, विद्या प्लस में अभ्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके विद्याभ्यास। तो साथियों मैंने यहाँ पर प्लस के बाद में ए जोड़ा है, प्लस के बाद में मैंने आपके आ जोड़ा है, तो क्या हो जाएगा साथियों, विद्या धन में अभ्यास। बिल्कुल साथियों, आपका जिन साथियों का राइट आंसर है वो साथी मुस्कुराहट देख के इमोजी भेज रहे हैं। मैं मान रहा हूँ राइट आंसर है, लेकिन इसका मेरे को कॉन्सेप्ट बताना था आज, क्योंकि अपन ने स्वर संधि का जो है साथियों दीर्घ स्वर संधि इसका कॉन्सेप्ट बताए बहुत दिन हो गए। तो राइट आंसर तो इसका सी हो जाएगा। अगले बात कर लेते हैं साथियों कि हस्तलिखित में कौन सा समास है साथियों। देखिए साथियों, आपको घुमाने वाला फिर से क्वेश्चन है साथियों, घुमाने वाला नहीं साथियों, ये तो आपका सरल पैटर्न में। अगला जो क्वेश्चन आएगा साथियों वो आपके साथियों अगले क्वेश्चन आपको थोड़े हार्ड लेवल के हैं। लेकिन साथियों अगर आपको हर उदाहरण का एक मतलब आपको पता है कि इसका यही होगा तो आप इसको कर जाओगे। ये कह रहा है कि हस्तलिखित में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और साथियों एक और है आपका बहुव्रीहि समास। देखिए साथियों, कर्मधारय आएगा तो विशेषण विशेष या उपमा उपमान वाले शब्द आने चाहिए। तत्पुरुष समास, ठीक है साथियों, एक बार इसको छोड़ देते हैं। द्वंद्व समास है साथियों, तो इसके अंदर आपके या तो इतरेतर होना चाहिए या समाहार होना चाहिए या आपका वैकल्पिक होना चाहिए, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं। बिल्कुल सभी साथी, बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है। बहुवीर्य समास, बहुवीर्य समास का आ जाए साथियों तो इसके अंदर कोई बहुवीर्य समास की अगर बात देखी जाए साथियों तो इसका कोई पद प्रधान नहीं होता। ये किसी दूसरे पद को अपने विशेष अर्थ में रूढ़ करता है और उसे अपना बना लेता है। ये आपके बहुवीर्य समास की पहचान है। ठीक है साथियों, तत्पुरुष समास को हमने 5 वेद में पढ़ा था। ठीक है साथियों, एक पढ़ा था हमने लुप्त कर, लुप्त पद भी पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने लुप्त कारक पढ़ा था। एक पढ़ा था अलुप पढ़ा था। एक पढ़ा था साथियों आपके उपपद पढ़ा था। ठीक है साथियों, तो साथियों जो हमने कारक पढ़े थे साथियों वो हमने 6 पढ़े थे। एक सॉरी 2 से लगाकर हमने कौन से पढ़े थे साथियों, एक बार मैं बता देता हूँ। 2 से लगाकर साथियों हमने 7 तक पढ़े थे, यानी कर्ता और संबोधन को छोड़ा था। उसी में से हस्तलिखित यानी कि हाथ के द्वारा लिखित या हाथ के द्वारा लिखित यानी हस्तलिखित, लिखने का साधन और माध्यम बताया जा रहा है कि हाथ से लिखा हुआ या मशीन से लिखा हुआ या पेन से लिखा हुआ या फिर आपके पेंसिल से लिखा हुआ, साथियों कोई ना कोई माध्यम बताया जा रहा है। तो साथियों ये आपके किस में आ जाएगा साथियों, हस्त से लिखित यानी कि साधन या माध्यम, तो कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों, आपके कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी 4 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं, डी दे रहे हैं। 4 का राइट आंसर सॉरी 4 क्या राइट, तो मैंने बी लगाया, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर बताना है साथियों आपको कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो अगले क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए साथियों फटाफट से। धनुर्बाण में कौन सा समास है साथियों, कौन सा समास है साथियों आपका धनुर्बाण। इसके अंदर बताना साथियों कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों फटाफट से उत्तर दीजिए, मैं एक नया प्रेक्षण सीख रहा हूँ तब तक। ये पूछ रहा है साथियों कि धनुर्बाण जो शब्द है साथियों इसके अंदर आपका कौन सा समास हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जैसे कि मैंने लगाया नहीं साथियों, राइट नहीं होगा, हालांकि ये होगा कि नहीं होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भैया, अच्छा तो इससे भी अपना आंसर दे सकते हैं, इसको ब्रेक बंद करिए। बिल्कुल साथी, तो राइट आंसर दे दी साथियों, धनुष और बाण। क्या हो जाएगा साथियों आपके, धनुष और बाण हो जाएगा। तो और किस में आएगा साथियों आपका, आपके बिल्कुल जल्दी हम आंसर दीजिए साथियों। तत्पुरुष समास, धनुष धनुर्बाण, धनुर्बाण। तो 5 का राइट आंसर कौन सा दे रहा है, जल्दी से ए ए ए ए सभी का राइट आंसर आ रहा है कि तत्पुरुष समास होगा। धनुर्बाण, धनुष और बाण साथियों, इसके अंदर तो आपका धनुष और बाण आएगा ना। ठीक है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर आपका द्वंद्व समास होना चाहिए। ठीक है, तत्पुरुष समास कैसे होगा भैया इसका, ये तो गलत कर दिया ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथी, एक बार मैं इसको वैसे बता देता हूँ। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का एक मिनट है ना,
सभी साथियों का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों का सी हो जाएगा, धनुष और बाण होगा। ठीक है साथियों, धनुष और बाण। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है साथियों। देखिए साथियों, आपके सामने बहुत ही अच्छा और शानदार उदाहरण साथियों। ये कह रहा है साथियों कि अव्ययभाव समास है साथियों, इसका उदाहरण नहीं है साथियों। ये पूछ रहा है कि जो अव्ययभाव समास है साथियों, इसका उदाहरण नहीं है साथियों। ये बताना साथियों कि अव्ययभाव समास का क्या बताना साथियों, आपका उदाहरण नहीं है। ये चीज़ अपने को बतानी है कि इसका उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण नहीं है साथियों, आपका अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है साथियों। देखिए साथियों, अब आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने ये। 100 उदाहरण, 100 उपसर्ग, बेरहम, मुन्नी तरह। देखिए साथियों, ये जो तीनों है साथियों, ये तो साथियों आपके राइट हो जाएंगे कौन सा, 1 मिनट। ये जो तीनों उदाहरण है साथियों, ये तो हो जाएंगे साथियों आपके अव्ययभाव समास के। मुनि त्रय यानी 3 मुनियों का समूह या समादार, तो ये तो साथियों आपका द्विगु समास हो जाएगा लड़नो। 100 उदाहरण यानी उदाहरण सहित है, 100 उपसर्ग यानी उपसर्ग रहित है साथियों, बेरहम यानी कि बिना रहम के। क्या हो जाएगा साथियों उनके, बिना रहम के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथी, बिल्कुल बिल्कुल साथियों, मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए साथियों। किस विकल्प में संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। अब देखिए साथियों, आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट और गजब चीज भी लेके आए साथियों आपके सामने, कि ये कह रहा है कि आपके दिए गए में से संप्रदान तत्पुरुष का, किसका बताना लाडलो आपको, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। याद रख लेना साथियों, ये पूछ रहा है कि दिए गए उदाहरण में से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। ठीक है भैया। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है साथियों, आपके संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। ठीक है भैया, तो फटाफट से उत्तर दे दीजिए साथियों कि संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। पहले में देख लेते हैं साथियों, गुरु दक्षिणा, रसोई घर या चिड़ियाघर। ठीक है साथियों, एक बार देख लेते हैं। हथकड़ी है, हथकड़ी है, और साथियों आपके हथकड़ी, हथगड़ी। साथियों यहाँ पर अपन इसको गड़ी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको गड़ी कर लेंगे। एक गुड़साल है साथियों, एक भूत बली है, काक बली है, और एक आपका पशु बली है। एक आपका रसगुल्ला है, दही बड़ा है, और रसमलाई है। साथियों याद ये देखिए साथियों, अब देखिए साथियों, ये आपके सामने इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, ऑटोमेटिक साथियों मैंने इसको इंपॉर्टेंट ऐसे बनाया साथियों कि आपको संप्रदान तत्पुरुष के कम से कम मैंने इसके अंदर आपके 9 उदाहरण लिए साथियों। ठीक है साथियों, और मैंने एक आपके लुप्त पद पढ़ाया था साथियों, लुप्त पढ़ाया था साथियों, उसके अंदर भी मैंने आपको 8-10 या लगभग 15 के समथिंग मैंने आपको ऐसे उदाहरण लिखाए थे साथियों। वही इसके अंदर आगे साथियों, जिस शब्द के अंत में क्या लिखा हो साथियों, आपके घर लिखा हो, आले लिखा हो, आवास लिखा हो, सामग्री लिखा हो, घर, आला, आवास, सामग्री, क्या लिखा हो लाडू, घर, साला, सामग्री। जिस शब्द के अंत में घर हो, साला हो, एक यहाँ भी लिखिए, साला भी लिख दीजिए, आलय, आवास, सामग्री शब्द, वो शब्द आपके प्राय किस में जाते साथियों, आपके संप्रदान तत्पुरुष में जाते। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, बिल्कुल साथियों ये तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, आपके राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। चिड़ियाघर, चिड़िया के लिए घर। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी नहीं, हाथों के लिए कड़ी होगा। हथगड़ी, यहाँ पर साथियों की हथगड़ी मानना है इसको, ये होता है हाथ के लिए घड़ी। गुड़साल यानी घोड़ू के लिए साल हो जाएगी। भूत बलि यानी कि भूत की बलि हो जाएगी। काक बलि यानी कौवे की बलि या काक की बलि, सॉरी भूत बलि, भूत के लिए बलि, काक बलि, काक के लिए बलि। ठीक है साथियों, यहाँ पर भूत की बलि करोगे ना तो गलत हो जाएगा साथियों। मैं आपको 2 उदाहरण लिखाऊंगा जिनमें होगा साथियों नर बलि यानी कि नर की बलि, एक होता है पशु बलि यानी कि साथियों आपके पशु की बलि। अगर आपको पूछ ले कि बलि पशु, तो बलि के लिए पशु होगा। जैसे कि आपकी भूत बलि है, भूत के लिए बलि, काक बलि, काक के लिए बलि, और एक साथियों का पशु, सॉरी बलि पशु, तो बलि के लिए पशु हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया सभी को। अब ये कह रहा है कि रसगुल्ला यानी कि रस में घुला हुआ है जो, या रस में डूबा है जो गुल्ला। ठीक है साथियों, रस मलाई, रस में डूबी हुई है जो मलाई। दही बड़ा, दही में डूबा है जो बड़ा। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे साथियों, आपके लुप्त पद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, लुप्त पद तत्पुरुष समास हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाडलो, इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल
देखिए साथियों, आज अपन कॉलम के तरह इसका उत्तर दे रहे हैं। किसी को अगर समझ में नहीं आई तो भी कॉलम में ध्यान पड़ जाएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि साथियों व्याख्या करना मेरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया साथियों, क्योंकि बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं कि भैया कमेंट बिल्कुल टॉपिक को विस्तार से समझाओ। और हम आपके पिछले वाले वीडियो देख रहे हैं साथी, जो भी साथी पिछले वाले वीडियो देख रहा है मेरे थ्योरी वाले, तो मैं दावा करता हूँ साथियों कि हिंदी व्याकरण का जो आपका समझने वाला जो टॉपिक है सारे के सारे, वो मैंने आपके बिल्कुल आपके प्ले लिस्ट बना रखी है साथियों। वहाँ पर मैंने आपको बहुत ही एक नंबर कंटेंट और क्वालिटी से करवाया साथियों। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी साथियों, एक बार आप तो केवल देख लेना। ये दावा है साथियों कि हिंदी व्याकरण का आपका डर है वो आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि नि उपसर्ग है, यानी कि किस विकल्प में नि उपसर्ग है साथियों, यानी कि नि उपसर्ग बताना चाहते हैं। यानी कि वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं साथियों, वो ही क्या कहलाते हैं साथियों, आपका उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो साथियों आपको बताना है कि नि उपसर्ग किसमें है साथियों। निष्काम, निष्कपट क्या है साथियों, आपका निष्काम है, निष्कपट है, निष्कर्ष है, निराशा है, नीरस है, निरोग है, निकम्मा है और निहत्ता है। ठीक है साथियों, अब समझते हैं साथियों कि नि उपसर्ग किस में है, नि उपसर्ग किस में दिया हुआ है। ठीक है भैया, अब देख सकते हैं निष्काम, निष्कपट, इन दोनों के अंदर तो उपसर्ग है साथियों आपका निस। कौन सा साथियों आपका उपसर्ग है भैया, निस उपसर्ग है। क्या है लाडो, निस उपसर्ग है। निष्कर्ष, इसके अंदर भी साथियों, इसके अंदर तो आपका निस उपसर्ग है। पहले वाले में तो निस है साथियों, दूसरे वाले में निर्धन में आशा। क्या है साथियों आपके, निराशा, निर्धन में आशा। ठीक है साथियों, नीरस और निरोग, नीरस और निरोग। देखिए साथियों, इनके अंदर क्या है साथियों, आपका निर्धन में रस है, निर्धन में रोग है। लेकिन साथियों इसका जो राइट आंसर होगा 8 का, वो 8 का राइट आंसर आपका निधन में निकम्मा, निधन में कम्मा और साथियों निधन में हत्ता, ये हो जाएगा निधन में रस। ये साथियों आपका इधर है निर उपसर्ग है। ठीक है भैया, निर्धन में रस हो जाएगा, निर्धन में रोग हो जाएगा। लेकिन साथियों आपका निधन में कम्मा, निधन में हत्ता, तो राइट आंसर मेरे लाडलो इसका हो जाएगा साथियों आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, मैंने बता दिया साथियों इसके अंदर आपका कौन सा उपसर्ग है, निस उपसर्ग और निस और निर उपसर्ग है। ठीक है, अगले आंसर का फटाफट से जवाब दे दीजिए। ये कह रहा है कि करणवाचक के कृदंत प्रत्यय का किस विकल्प में प्रयोग नहीं हुआ है। अरे भाई साहब, बहुत ही शानदार और जानदार साथियों आपके सामने है। ये पूछ रहा है कि करणवाचक कृदंत प्रत्यय का किस विकल्प में, करणवाचक कृदंत प्रत्यय का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ। ठीक है साथियों, नहीं पूछ रहा है अपने को, तो नहीं बताना है। ठीक है साथियों, जो पूछे वही बताना है साथियों। कि मेला और ठेला देखते हैं साथियों इसको भी, चलनी और बेलन देखते हैं साथियों इसको। ये उदाहरण आते हैं साथियों, आपको लग रहा होगा कि ये उदाहरण तो हमने कहीं ना कहीं पहले देखे हुए साथियों। एक है साथियों के चटनी या ओढ़नी, एक है साथियों आपका कतरनी या झाड़ू। बिल्कुल साथियों, ये उदाहरण आपने देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं साथियों, देखना भी पड़ेगा साथियों, क्योंकि ये चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी है। ठीक है साथियों, मेला आपके मिल धातु से बना, मेला मिल, ठेला आपके ठेल धातु से बना हुआ साथियों। ठीक है साथियों, चलदन में अन्नी चलने हो जाएगा, बेल प्लस में अन्नी बेलन हो जाएगा, ये भी है साथियों, ये भी है साथियों। चटनी चाट प्लस में नी हो जाएगा, ओड धन में नी हो जाएगा, झाड़ू झाड़ प्लस में नी हो जाएगा, कतर प्लस में नी हो जाएगा। तो राइट आंसर तो साथियों आप सभी को देखकर पता चला गया होगा कि नौका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका सी हो जाएगा। क्योंकि साथियों आपकी ये किसका बोध करवाएंगे साथियों, आपका क्रम का बोध करवाएंगे। किसका बोध करवाएंगे साथियों, मैं आपको वैसे बता दूंगा ये किसका बोध करवाते हैं और नहीं करवाते हैं। बिल्कुल साथियों, आपको पता है कि ये साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। लेकिन साथियों ये किसका बोध करवाता है, ये साथियों आपका कर्मवाचक नहीं, ये साथियों आपका कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। ठीक है साथियों, याद कीजिए, चटनी, ओढ़ना, खाना, ये लिखाए थे साथियों मैंने आपको, खाना भी लिखाया था साथियों इसके अंदर मैंने, ओढ़नी भी लिखाया, ओढ़नी आ गया साथियों। ठीक है साथियों, तो ये आपके सूंघने भी लिखाया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। ये सारे के सारे कर्मवाचक कृदंत। मेला, मेला क्या है साथियों आपके मिल धन में, मेला एक मिलने का साधन नहीं था। ठेला क्या, सब्जी बेचने का साधन नहीं था। और चलनी क्या साथियों, आटा चालने की तो होती, वही तो है। बेलन क्या साथियों, बेलन आपके रोटी बेलने का भी है साथियों, और शादीशुदा पत्ती को सीधा करने का भी है, बहनों का औजार। और साथियों के झाड़ू क्या है, झाड़ प्लस में वो झाड़ू यानी साफ करने का साधन है साथियों। और कतरनी क्या साथियों, काटने के का औजार है साथियों। बिल्कुल, तो साधन या माध्यम का बोध कराए, किसका बोध कराए साथियों आपके, यानी कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह किसी साधन अथवा माध्यम का बोध कराए तो वह कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे साथियों, कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। अगले आंसर का राइट आंसर दे दीजिए साथियों। किस शब्द में अप्रत्यय नहीं है। ओ भाई साहब, आज तो आपको घुमाने वाले हर क्वेश्चन साथ। किस शब्द में अप्रत्यय नहीं है, कौन सा प्रत्यय नहीं है मेरे भाई, अप्रत्यय नहीं है।
कौन सा प्रत्यय नहीं है साथियों, आपका अप्रत्यय नहीं है। बता दीजिए साथियों, शिव है, गौरव है, वासुदेव है और वाल्मीकि है साथियों। बिल्कुल साथियों आपको बताना है कि अप्रत्यय नहीं है। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है साथियों। आपका शिव धन में अ क्या हो जाएगा साथियों, आपका शिव धन में तो क्या हो जाएगा, शिव हो जाएगा। गुरु धन में तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका गौरव हो जाएगा साथियों। बिल्कुल वासुदेव क्या हो जाएगा साथियों, आपका वसुदेव या वासुदेव, तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका वसुदेव धन में तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका वासुदेव हो जाएगा। लेकिन साथियों आपका वल्मीक क्या हो जाएगा साथियों, आपका वल्मीक धन में ई, तो क्या होगा, वाल्मीकि होगा। तो साथियों इसमें भी अप्रत्यय है, इसमें भी अप्रत्यय है, इसमें भी अप्रत्यय, लेकिन लाडलो ये देखिए साथियों यहाँ पर ई प्रत्यय आया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों इसका, तो आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा उदाहरण साथियों आपके शिव, यानी शिव धन में अप्रत्यय लगाने से शिव बना साथियों। आपके गुरु धन में अप्रत्यय गौरव बना है, वसुदेव धन में वासुदेव बना है, वल्मीक धन में ई प्रत्यय लगाने से वाल्मीक बनता है, न कि साथियों इसके अंदर आपका अप्रत्यय है साथियों। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं साथियों, अगली बात करते हैं साथियों कि इनमें से किस विकल्प में शब्द तद्भव है साथियों। अब देखिए साथियों, पहले अपन क्या है कि एक एक लेते थे साथियों, पहले अपना उदाहरण एक या दो होता था साथियों। अब साथियों आज उदाहरण अपने हैं तीन। ये कह रहा है साथियों आपको कि इसके अंदर आपका तद्भव शब्द बताना साथियों। क्या बताना लाडलो आपको, तद्भव शब्द बताना। किस निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है, यानी कि तद्भव बोलूँ तो साथियों एक ही शब्द में लिख दूंगा यहाँ पर आपके में हिंदी। ठीक है भैया, हिंदी वाले बताने साथियों। आमलक है, उष्ट है, इक्षु है, अग्र है, अद्य है, अक्षी है, रात है, गांव है, माता है, पार्श्व है, हड्डी है, परीक्षा है साथियों। यानी कि 11 का राइट आंसर कौन सा है साथियों, ये आपको बता दोगे तो साथियों मेरा जीवड़ा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा कि आपको इतनों के प्रायवाची सॉरी तत्सम प्रायवाची हो गया साथियों। एक ही बात है साथियों कि तत्सम का तद्भव और तद्भव का तत्सम बताना, तो एक तरह से अपने विलोम शब्द हो गए प्रायवाची, तो क्या बताएं। ठीक है भैया, तो बताना है साथियों आपको 11 का राइट आंसर कि कौन सा हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों, आमलक यानी तो क्या होता है, आंवला होता है साथियों। अब देखिए साथियों, आपको थोड़ा क्या है कि ये पूरा पेज भरेगा साथियों और स्क्रीन शॉट भी लेना है। तो अम्लक का तो क्या होगा साथियों, आपका आंवला हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंवलक हो जाएगा। उष्ट का क्या हो जाएगा साथियों, आपका ऊंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ऊंट हो जाएगा। इक्षु का क्या हो जाएगा साथियों, आपके ईक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ईक हो जाएगा। अग्र का मतलब क्या होगा साथियों, आपके आगे हो जाएगा। अग्र बोले तो आगे हो जाएगा, अग्र बोले तो आगे। अद्य बोले तो साथियों आज हो जाएगा। अद्य बोले तो लाडन क्या हो जाएगा साथियों आपके, अद्य बोले तो साथियों यहाँ पर लिख रहा हूँ, अद्य बोले तो आज हो जाएगा। अक्षी बोले तो साथियों आपका आंख हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आंख हो जाएगा। रात बोले तो साथियों आपके रात्रि हो जाएगा। लेकिन साथियों एक बात बताइए साथियों अधूरे शब्द मैंने आपको लिखाए थे साथियों, त्रय शब्द आपको मैंने लिखा था कि क्या होता है साथियों, आपका बिल्कुल तत्सम होता है साथियों। बिल्कुल क्या होता है साथियों, आपका तत्सम होता है साथियों। लेकिन साथियों इसका जो राइट आंसर है साथियों, बिल्कुल कमेंट करके ये भी बताना कि 11 का राइट आंसर कौन सा होगा साथियों। बिल्कुल रात। अगर देखिए साथियों ये किस में अधूरे शब्द, देखिए साथियों इसमें भी अधूरे शब्द है, यानी कि ये तो क्या साथियों अधूरे शब्द है, तत्सम होगा। इसमें भी साथियों अधूरे शब्द आए, ये अक्सर ये देखो ये आया अक्सर आया तो क्या हो जाएगा साथियों, ये भी आया तो ये हो जाएगा। और देखिए साथियों इसमें भी अधूरे शब्द है, अधूरे शब्द से भी आप पता लगा सकते हो। और ये जो सी ऑप्शन है साथियों, आपका सी ऑप्शन है, इसमें कोई भी उदाहरण ये नहीं आया। मैं इसको एक बार पहले ब्रेक बंदी कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अपना राइट आंसर तो ये हो जाएगा। ठीक है साथियों, रात्रि साथियों का तद्भव शब्द है। रात्रि का रात होता है, गाँव का क्या होता है साथियों, गवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, गवार। ठीक है साथियों, या ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है, माता मस्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका मस्तक हो जाएगा। ठीक है साथियों, गवार यानी कि ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है, ग्राम सॉरी गवार नहीं होगा साथियों, इसका ग्राम होगा ना, ग्राम यानी गांव हो जाएगा। और मस्तक यानी क्या हो जाएगा साथियों, आपका माता हो जाएगा। तो राइट आंसर यानी कि ये तो तत्सम शब्द है साथियों। ठीक है साथियों, ये तो तत्सम शब्द है। और ये जो मैं लिख रहा हूँ आंवला, ऊंट, ईक, आज, आंख, हिंदी सॉरी हिंदी क्या ये आगे, ये सारे के सारे क्या है साथियों, आपका बिल्कुल तद्भव शब्द है साथियों। पार्श्व यानी क्या हो जाएगा साथियों, पत्थर हो जाएगा। हंडी यानी क्या हो जाएगा, हंडी यानी वो हड्डी, हड्डी हो जाएगा। हड्डी नहीं होगा साथियों, हंडी 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 की ले रहे साथियों, आपका हांडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, हांडी हो जाएगा। और परीक्षा साथियों आप सभी को पता है, परीक्षा का तो परख होता है, ये तो मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ। तो साथियों राइट आंसर क्या होगा साथियों, अब एक बार मैं आपको पूरा का पूरा वापिस समझा रहा हूँ साथियों कि कैसे खबड़ा हुआ। ये कह रहा है अपने को कि तद्भव शब्द बताना, तो हमने बताया कि रात तद्भव शब्द होता है, गाँव भी तद्भव शब्द होता है, और माता भी आपका तद्भव शब्द होता है, यानी कि हिंदी के शब्द होते हैं। अब रात का रात्रि बता, गाँव का ग्राम लिखा साथियों। और साथियों मैंने आपको बिल्कुल क्या लिखा साथियों, आपको ग्राम का गांव लिखा है साथियों। और इसके आगे देखिए साथियों, फिर मैंने आपको बताया है साथियों कि ये जो साथियों आपके आपका जो अग्र है साथियों, इसका आगे होता है।
अग्र बोले तो साथियों आपका आगे हो जाएगा, अद्य बोले तो आज हो जाएगा, अक्षी बोले तो आँख हो जाएगा। ठीक है भैया, ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है साथियों, यानी कि साथियों आपके जैसे कि मैंने लिखा है कि साथियों आपके ग्राम, तो ग्राम का गाँव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं साथियों आपको। और मस्तक यानी क्या हो जाएगा साथियों, माता हो जाएगा साथियों आपके। और लाडलों आपके पार्श यानी पत्थर हो जाएगा साथियों। और साथियों आपके और लिखा है साथियों आपके, देखिए साथियों आपके पार्श्व है ना, ये साथियों आपके टाइप मिस्टेक है साथियों आपके, पस्तर होता तब पत्थर होता है ना। अब तुमने क्या है कि इसको वो मान के इसका उत्तर दे दिया साथियों। ये जो आंसर है ना साथियों, इसको हम थोड़ा मिटा देंगे साथियों, और इसका हम कुछ अलग करेंगे। क्या करेंगे साथियों, अपन इसका बनाएंगे साथियों आपके पत्थर बनाएंगे। क्या बनाएंगे साथियों आपका, इसका पत्थर बनाएंगे। तब क्या करेंगे साथियों, इसका प्रस्तर करेंगे। क्या करेंगे, प्रस्तर करेंगे, तब पत्थर होगा। अपन ने क्या उसको उस टाइम मान के कर लिया, तो ये होगा हंडी का हंडी हो जाएगा, परीक्षा का आपका परख हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, परख हो जाएगा। तो राइट आंसर तो साथियों आपका सी हो जाएगा। ये सभी तद्भव है, बाकी बारे सारे के सारे आपके तत्सम है। और बाद में जो मैंने लिखे है साथियों, ये ब्रैकेट में है साथियों, ये इसी के उदाहरण है साथियों। और जो मैंने अलग लिखे हैं वो सारे के सारे आपके कौन से हैं साथियों, आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक है भैया, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अरबी भाषा का उदाहरण है। ये चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई साथियों, लेकिन आपको बताना है कि अरबी भाषा का उदाहरण कौन सा है। साथियों आपको बताना है कि अरबी भाषा का उदाहरण कौन सा है। अरबी भाषा का उदाहरण है, अरबी भाषा का उदाहरण है। ठीक है साथियों, स्त्री, इस्पात, वकील, तहसील, अंग्रेज, कूपन है, दीदी फटाका है। देखो साथियों, दीदी फटाका तो मैंने आपको देसे शब्द में लिखाया था। दीदी, छोरा, छोरी, कुर्बा, भ्राता, ये तो सारे के सारे मैंने आपको देसे शब्द लिखाए थे साथियों। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको सारे के सारे क्या करवा दिए, देसे शब्द करा दिए। अंग्रेज, कूपन, कारतूस, साथियों ये आपको मैंने क्या करवाए थे साथियों, आपको अंग्रेज, कूपन, कारतूस, ये सारे के सारे मैंने आपको कहाँ पे करवाए थे साथियों, याद कीजिए साथियों आपको। और वकील ने तहसील की ताकत, वकील ने तहसील में तारीख की ताकत से बहस करके बिल्कुल तराजू की तरह न्याय किया। तो ये तो हो जाएगा साथियों आपका अरबी भाषा की। तो राइट आंसर तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा। लेकिन साथियों आपके दो ऑप्शन और दिए हुए हैं, दो ऑप्शन और दिए हुए हैं साथियों, तो इनको भी अपन बता देते हैं साथियों। क्या हो जाएगा साथियों, अंग्रेज और कर्फ्यू में साथियों मैंने आपको लिखा था कि ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। कि उनसे शब्द उनके फ्रांसीसी भाषा के शब्द है। स्त्री और इस्पात, स्त्री और इस्पात साथियों आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द है। कौन से शब्द साथियों आपके, पुर्तगाली भाषा के शब्द है लाडलो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, उनका 12 का बी हो जाएगा। 12 का साथियों आपका बी हो गया। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन का आंसर दे दिए साथियों आपका पर्यायवाची बी। साथियों आपका आज बहुत घुमा के लंबोष्ट है, महाग्रीवा है, करब है, कर्मेलक है। यह किसका पर्यायवाची साथियों आपके, हाथी है, ऊंट है, गाय है, बकरी है साथियों। बिल्कुल सभी साथी का राइट आंसर कौन सा रहा साथियों, उत्तर फटाफट दीजिए। लंबोष्ट, महाग्रीवा, क्रम, लंबोष्ट लंबा है जिसका ओष्ट, महाग्रीवा महान है जिसकी गिरीवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका 8 का 13 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। ऊंट का बाप के जितने भी पर्यायवाची शब्द है साथियों, ये सारे के सारे ऊंट के पर्यायवाची है ना। तो अगले का आंसर दे दीजिए जल्दी से कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है साथियों। असंगत बता देना साथियों आपको कि कौन सा साथियों आपका असंगत है। असंगत बता देना है साथियों कि कौन सा असंगत है। अवसाद का प्रसन्नता, ये बिल्कुल सही बात है साथियों। स्वामी और आप, स्वामी आप हो, हम सेवक है साथियों आपके। अपचय का उपचय सही साथियों। देखिए साथियों भलाई, देखिए साथियों भलाई का तो साथियों आपको मैंने बुराई लिखाया था। क्या लिखाया था साथियों आपको, भलाई मत करो साथियों, बुराई कीजिए। क्या कीजिए साथियों, बुराई को जड़ से मिटाइए। क्या कहते हैं, देखिए साथियों भला का बुरा नहीं होता साथियों, बुरा है बुरा का भला होता है। तो राइट आंसर तो कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा। तो बात कर लेते साथियों अपन राइट आंसर की, तो राइट आंसर डी हो जाएगा 14 का। आगे का उत्तर दीजिए साथियों, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग बोले तो साथियों आपका महिला का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं साथियों, आपके स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों, आपके स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। बात करते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। क्या आपका टकसाल है, क्या आपका टकसाल है साथियों, क्या आपका टकसाल है साथियों। बिल्कुल साथियों, क्या आपका दाग है साथियों, क्या आपका साथियों आपका गर है साथियों, क्या साथियों आपका गर है साथियों, क्या साथियों आपका गर है, क्या साथियों आपका खीरा है। साथियों आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा, सॉरी स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। बिल्कुल साथियों आपके स्त्रीलिंग जो महिला का बोध करें, टकसाल होती है, दाग होता है, गर होता है, खीरा होता है। टकसाल साथियों आपकी होती है। तो 15 का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा साथियों आपका, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि टकसाल स्थापित करवाई, यानी कि जो आपके सिक्के वगैरह ये होते हैं ना साथियों, उनको टकसाल बोलते हैं। दाग होता है साथियों, घर होता है और खीरा होता है साथियों। ये साथियों आपका पुल्लिंग शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका 15 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका 15 का ए हो जाएगा।
अगले का आंसर दे दिए साथियों कि रीति का बहुवचन दिए हुए विकल्पों में से कौन सा होगा साथियों। यानी कि जो शब्द साथियों आपका रीति शब्द है साथियों, यानी कि साथियों ये रीति शब्द है साथियों, ये एक वचन है साथियों। एक वचन को बहुवचन बनाने के साथियों मैंने आपको नियम लिखाए थे साथियों। उस नियम को अगर आपने फॉलो किया है साथियों, अगर वो नियम पढ़ा है तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बात तो साथियों इसने चारों ऑप्शन गलत दे दिए साथियों। इनके अंदर साथियों सबके अंदर आपका सॉरी इसमें नहीं आएगा, चंद्र बिंदु आएगा। ठीक है साथियों, अनुस्वार कर रखा है इसने, ये तो चलो मैंने सही कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि रीति का बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा साथियों। देखिए साथियों मैंने आपको लिखाया था साथियों, क्या लिखाया था साथियों, बिल्कुल 16 का राइट आंसर जो जल्दी देगा साथियों मान लूंगा कि उसकी तैयारी है साथियों। बिल्कुल 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 भैया, बिल्कुल रीति का मैंने आपको पर्यायवाची लिखाया था साथियों। क्या लिखाया था साथियों, ए का, यानी कि यहाँ प्रत्यय लगाने से, यानी कि ये प्रत्यय लगाने से साथियों आपका क्या हो जाता है साथियों, बहुवचन हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, रीतियाँ। रीति बनाती साथियों, वो रीतियाँ बनाती है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि अली शब्द का अनेकार्थी नहीं है। ये पूछ रहा साथियों कि अली शब्द है साथियों इसका अनेकार्थी नहीं है। क्या है साथियों आपका, अली शब्द का अनेकार्थी नहीं है। क्या है पूछ रहा साथियों, हमके अली शब्द का अनिकार्थी नहीं है। अली शब्द का बताना साथियों, क्या भंवरा होता है, क्या कोयल होता है साथियों, क्या भंवरा होता है, आम्र होता है, कोयल होता है, सुख होता है, या कोयल होता है, या अज होता है। अली बोले तो भंवरा। और साथियों आपका 17 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपके, अली भंवरा, अली भंवरा। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके, बिल्कुल ये भी होता है साथियों, इस अली का मतलब भी यही होता है साथियों। अच्छा ये अली तो साथियों बिल्कुल, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, 7 का 17 का ए हो जाएगा। यानी भौरा भी होता है, कोयल भी होता है। ठीक है साथियों, कोयल वगैरह तो कोयल भी होता है ना साथियों, बिल्कुल होता है साथियों, तभी तो मैंने बताया साथियों आपको। ये कह रहा है कि मंदिर और मंदिरा, मंदिर और मंदिरा में कौन सा युग्म सही साथियों। देख साथियों आपको बताना है कि मंदिर और मदिरा में, मंदिर और मदिरा में शब्द युग्म कौन सा युग्म सही है साथियों, है ना। एक तो होता है साथियों पूजा घर होता है, एक पुजारी होता है। एक होता है घर और सवारी होता है। एक होता है साथियों गुफा और बड़ी गुफा या बड़ा गुफा होता है। एक होता है साथियों उनके देवालय या अश्वशाला। क्या होती है साथियों, एक तो देवालय होती है, एक अश्वशाला होता है। साथियों बताइए साथियों, मंदिर, मंदिर तो साथियों का देवालय होता है, लेकिन मंदिरा ये अश्वशाला होती है साथियों। क्या होती है साथियों, उनके अश्वशाला होती है। ये मैंने आपको करवाया हो साथियों, और टेंशन ना लीजिए साथियों, ये चीज़ें भी आपके तैयार हो रही है लगभग 500 ठीक है साथियों। जब आपका उचित समय आएगा साथियों, प्रतियों का दौर आएगा साथियों, तब मैंने आपको वचन दे रखा कि 500 विलोम, 500 पर्यायवाची, 500 अनेकार्थी, 500 शब्द युग्म, 500 विलोम तत्सम तत्व, जितने भी सारे के सारे साथियों वो 500 का आंकड़ा पूरा करेंगे साथियों। और साथ ही जब आप 500 कमेंट करोगे ना, तब साथी ये क्लास आएगी, वरना ऐसे आपकी क्लास नहीं आएगी। ठीक है साथियों, और ऐसे लगे कि यार इसने अच्छा पढ़ाया, फिर ही मैं आपको लेके आऊँगा, बाकी तो मैं साथियों ऐसे क्लास नहीं लेके आऊँगा। ये कह रहा है कि अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या कहलाता है साथियों। यानी कि साथियों आपको बताना है कि अच्छाई और बुराई का जो गुण है साथियों, वो गुण क्या कहलाता है साथियों, ये आपको बताना है साथियों कि अच्छाई और बुराई का गुण क्या कहलाता है साथियों। ज्ञान, ज्ञान साथियों आपके अच्छाई और बुराई का गुण ये नहीं कहलाता साथियों। ज्ञान तो कोई भी हो सकता है, परिधान, परिज्ञान। ठीक है साथियों, एक होता है साथियों विवेक, एक होता है विद्वता। विद्वता तो साथियों हमें विद्वान के अर्थ में आती है साथियों, लेकिन साथियों अपने विवेक से बताओ, यानी कि इसमें अपने विवेक से बताओ। तो अच्छाई और बुराई के साथ में क्या बताना साथियों आपको, अपना विवेक बताना। क्या बताना है साथियों आपको, अपना विवेक बताना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 19 का आंसर हो गया साथियों आपका सी। तो अब बताइए साथियों, गांठ गांठ का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ होता है। साथियों गांठ गांठ का पानी पीना लोकोक्ति नहीं साथियों, से मुहावरा है ये, लेकिन साथियों इसको मुहावरे के उसके ने लोकोक्ति बना दिया है। कोई दिक्कत नहीं साथियों, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको तो इसका आंसर आना चाहिए साथियों। ये कह रहा है कि गढ़ गढ़ का पानी पीना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। लोकोक्ति नहीं साथियों, पीना जिसके अंत में ना आता साथियों वो अधिकतर आपका मुहावरा होता है। अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, चलो ये भी थोड़ा थोड़ा ठीक है। जीवन में स्थिरता का भाव होना साथियों नहीं, घट घट का पानी पिएगा जीवन में स्थिरता कहाँ होगी, दर दर भटकना। घट घट का पानी पीना, चलो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों 50-50 है। देखते साथियों, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना, ना बाबा ना। और साथियों दर दर की भटकना ये नहीं होता साथियों। घट घट का पानी पीने का मतलब होता है दर दर भटक कर पानी नहीं पीना साथियों। अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या होगा साथियों आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है भैया, बात करते हैं साथियों कि कौन सा वाक्य शुद्ध है,
कौन सा वाक्य शुद्ध है। साथियों ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट और गजब का क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। क्यों हो जाएगा साथियों, एक बार पढ़िए इसको खुद आप। ये कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य साथियों आपका शुद्ध है। पहली बात तो ये बताना कि कौन सा वाक्य इसका शुद्ध है। और दूसरी बात है कि राम सीता राम की स्त्री है साथियों। सीता राम की क्या बता रहा है साथियों, स्त्री बता रहा है कि वह दही जमा रही साथियों। क्या जमा रही, दही जमा रही। चिंता एक मानसिक व्याधि है साथियों। और ये कह रहा है कि वह मेरे हस्ताक्षर है। चलो ये तो थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा साथियों, आपकी टाइम कम रहा साथियों, क्वेश्चन ज़्यादा हो गए साथियों, समझाना अपना थोड़े ज़्यादा हो गया, तो राइट आंसर तो इसका डी हो जाएगा। लेकिन लाडलो इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि सीता राम की स्त्री नहीं है साथियों, सीता राम जी की क्या, सॉरी सीता माता है साथियों, वो राम जी की क्या है साथियों, उनकी धर्म पत्नी है। तो क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका पत्नी आ जाएगा। ठीक है साथियों। देखिए साथियों हमारे घरों में तो अधिकतर दूध जमाया जाता है। अगर आपके घरों में अगर दही जमाया जाता है तो कोई बात नहीं साथियों, हमारे यहाँ तो केवल दूध जमाया जाता है। आप परीक्षा तक तो इसको दूध लिख लेना, और आपके घरों में अगर दही जमाया जाता है तो आप दही कर देना अपने घर पर। ठीक है साथियों। चिंता एक मानसिक व्याधि नहीं साथियों, मानसिक व्याधि नहीं साथियों, आपके आदि है। क्या है साथियों, आपके चिंता एक मानसिक आदि है, व्याधि नहीं होता। ठीक है। व्याधि आपकी कौन सी होती है साथियों, आपके शारीरिक होती। कौन सी होती है लाडू, आपके शारीरिक कष्ट होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये भी आपका गजब का क्वेश्चन था साथियों। तो इसका तो राइट आंसर आपने दे दिया साथियों कि डी होगा। अब बताइए साथियों कि 21/21 किस बहन और भाई के ये क्वेश्चन सही हुए हैं। तो साथियों मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्लास कैसी लगी साथियों, कमेंट करके जरूर बताना साथियों।